मंच पर विराजमान एक ऐसा व्यक्तित्व जिन्होंने मेरी उंगली पकड़ करके इस राजनीति के अंदर लेकर के आए हैं। मुझे तो ये मालूम भी नहीं था कि मैं चुनाव लड़ूंगा। मुझे ये भी मालूम नहीं था कि मैं विधायक बन जाऊंगा। मुझे ये भी मालूम नहीं था कि हरियाणा सरकार में मंत्री बन जाऊंगा। मुझे इस बात का भी इल्म नहीं था कि मैं कुरुक्षेत्र से आकर के सांसद बन जाऊंगा। और मुझे इस बात का भी इल्म नहीं था कि मैं भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश का अध्यक्ष बन जाऊंगा। मुझे यह भी मालूम नहीं था, मुझे यह भी मालूम नहीं था कि मैं प्रदेश का मुख्यमंत्री बन जाऊंगा। और वो बनाने वाला भी कोई और नहीं है, वो ऐसा संत, ऐसा व्यक्तित्व वो आपके बीच में बैठा है। ऐसे आदरणीय, परम आदरणीय मनोहर लाल जी, हमारे दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि मनोहर लाल जी करनाल के अंदर लोकसभा का कमल का फूल लेकर के जाएंगे। और मैं दोनों हाथ जोड़ करके आपके सबके चरणों में ये प्रार्थना करता हूं कि आप हर चीज को साइड में रख करके हमारे संजय भाटिया जी को जितनी वोटों से आपने जितवाया है, देश के अंदर दूसरे स्थान के ऊपर संजय भाटिया जी थे। आज मैं आप लोगों से ये अपील, ये निवेदन करने के लिए आया हूं कि देश के अंदर नंबर 1 के ऊपर अगर कोई सीट आए तो ये करनाल की आए। एक तरफा वोट वो मनोहर लाल जी को जाना चाहिए। यह अपील आप सबके चरणों में मैं करने के लिए खड़ा हुआ हूं। यह ऐसा व्यक्तित्व है, इसने अपने लिए काम नहीं किया, समाज को आगे बढ़ाने के लिए काम किया है। मेरा समाज कैसे आगे बढ़े, मेरा प्रदेश कैसे आगे बढ़े, दिन रात इन्होंने एक एक क्षण इस हरियाणा प्रदेश के लिए लगाया है। मैं देखता भी हूं ऐसी ऐसी योजनाएं बनी हैं। अभी मनोहर लाल जी कह रहे थे मंच से कि विपक्ष के लोग ये बात बोलते थे कि इनको राज चलाने का एक्सपीरियंस नहीं है। मनोहर लाल जी, मैं आज इस मंच से खड़ा होकर के, ये करनाल की सरदारी बैठी है, जो सुविधा, जो योजना आपने बनाई है, कांग्रेस की 10 पीढ़ियों को समझ में नहीं आ पाएगी कि आपने कैसे कैसे लोगों तक सुविधाएं पहुंचा दी हैं। उनको समझ में नहीं आएगा। वो तो राज सिर्फ एक काम के लिए करते थे। उनकी सोच एक रहती थी कि मेरा परिवार कैसे आगे बढ़े। वो प्रदेश के बारे में नहीं सोचते थे।
और आपकी सोच तो वो है कि मेरा कार्यकर्ता कैसे आगे बढ़े, मेरा प्रदेश कैसे आगे बढ़े, इस सोच को लेकर के आप काम कर रहे हैं। और आपने हरियाणा को एक नई दिशा देने का काम किया है। मैं सोच रहा था मंच के ऊपर आदरणीय मुख्यमंत्री जी बोल रहे थे कि जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि आपने करनाल से चुनाव लड़ना है, और अभी मनोहर लाल जी कह रहे थे कि मैं तब लड़ूंगा कि जब संजय जी कहेंगे कि यहां से वो चुनाव लड़ें। संजय जी ने भी वो त्याग किया है, मनोहर लाल जी आपने भी वो त्याग किया है। अब मेरा रास्ता कहाँ है, ये आप लोग बताने का काम करें। मैं कहा मुझे खुशी है, मैं तो एक छोटा सा कार्यकर्ता था, पार्टी का काम कर रहा था और पार्टी के ऊपर आपकी ही देखरेख के अंदर विभिन्न पदों के ऊपर रहा हूं, और जिस पद के ऊपर आपने जिम्मेवारी दी है पूरी गंभीरता से उसको पूरा करने का काम किया है। आज भी आपने, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने, आदरणीय नड्डा जी ने जो ये जिम्मेवारी दी है, मैं आज हमारे जितने मंच के ऊपर नेता बैठे हैं, हमारे साइड में नेता बैठे हैं और मेरे सामने जो मेरे एक ईश्वर के समान हमारे बुजुर्ग बैठे हैं, हमारे युवा साथी बैठे हैं, मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूं कि इस जिम्मेवारी को भी 100% पूरा करेंगे। इसको कहीं दिक्कत किसी को नहीं आने देंगे। आपने बहुत अच्छी अच्छी योजनाएं चलाई हैं। मैं देखता था कि आपके मन में जो पीड़ा थी कि गरीब को कैसे मजबूती की तरफ ले करके जाया जाए, नहीं तो नारे देते थे, चुनाव आ जाते थे कि गरीबी हटाएंगे, परंतु गरीबी नहीं हटती थी। यह मैंने पहली बार देखा है कि मनोहर लाल जी ने ऐसी योजना बनाई कि देश के प्रधानमंत्री आयुष्मान कार्ड योजना देते हैं और उसके साथ चिरायु जोड़ करके हरियाणा प्रदेश के 125 करोड़ लोगों को इस योजना के साथ जोड़ करके उनको निश्चिंत करते हैं कि उनको कोई दिक्कत परेशानी न रहे। ये आपकी सोच, और उस सोच के ऊपर हम खड़ा होकर के पहरा देंगे। मुझे इस बात की भी बड़ी खुशी है, मैं तो विधायक था, जब मैं आपके पास गया कि हमारे यहां पर कुछ बच्चों का इंटरव्यू है, तो मनोहर लाल जी ने कहा कि अब आपकी नहीं चलेगी, अब तो हरियाणा के युवाओं की चलेगी कि जो इतने दिनों तक शोषण का शिकार होते रहे, अब वो इस बात का शिकार नहीं होंगे कि उनको नौकरी के लिए या माँ बाप को नौकरी के लिए किसी के दर के चक्कर काटने पड़े, किसी के दर के ऊपर जाना पड़े। कई बार माँ बाप को भी अपमानित होना पड़ता था और कई बार तो पैसा भी चला जाता था, नौकरी भी नहीं लगती थी। पर इस सिस्टम के अंदर जो आप सुधार लेकर के आए हैं, आज लाखों से ज्यादा युवा हमारे बिना पर्ची बिना खर्ची के हरियाणा सरकार के अंदर रोजगार लग गया है। आज किसी माँ बाप को किसी के दर के ऊपर जाने की जरूरत नहीं पड़ी है। ऐसा जबरदस्त काम
जो आपने एक योजनाबद्ध तरीके से किया है। आज इस करनाल की सरदारी में जितने भी काम आपने किए हैं और प्रदेश के हित के अंदर किए हैं, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपका बच्चा एक एक मिनट हरियाणा प्रदेश के लोगों के लिए लगा देगा, इन योजनाओं के लिए लगा देगा। कहीं पर किसी व्यक्ति को कोई दिक्कत ना आए, उसके लिए आपके मार्गदर्शन के अंदर इस हरियाणा को आगे बढ़ाने का काम करेंगे, मजबूती से करेंगे। परंतु भाइयों, हमने इस बात को भी समझना है। आज ये यहां पर करनाल के इस लोकसभा घरौंडा के क्षेत्र के अंदर यह अभिनंदन समारोह रखा गया। ये अभिनंदन समारोह मेरा नहीं है, ये अभिनंदन समारोह तो आप सब लोगों का है, मंच पर बैठे हुए नेताओं का है, हमारे इधर बराबर में बैठे हुए नेताओं का है। आप सबका मैं दिल से धन्यवाद करता हूं। और ये विजय का शंखनाद भी है। आज यहाँ से ये विजय का शंखनाद भी है। मैं आप लोगों से अपील करूंगा कि हमने हरियाणा की 10 की 10 लोकसभा की सीटें जो पिछले 2019 के अंदर जिस बहुमत से हमने जीती हैं, उसके अंदर आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हर बूथ के ऊपर 370 वोटें जोड़ करके 10 की 10 लोकसभा के कमल के फूल खिला करके तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने का काम करेंगे। और भाइयों, उसके अंदर हम सब ने लगना है, मजबूती से लगना है। और मजबूती से लगते हुए भाइयों, हमने नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना है। इसके लिए हम सब ने काम करना है। मुझे खुशी है इतनी भारी संख्या के अंदर आज आप सब लोग यहाँ पर पधारे हैं। हमारे उत्तर प्रदेश से बागपत से हमारे सांसद महोदय सत्यपाल सिंह जी, वो भी बीच में उपस्थित हैं। हमारे राज्यसभा के दूसरे सांसद कृष्ण लाल पंवार जी भी उपस्थित हैं। और हमारे संजय भाटिया जी, जो लोकसभा में हमारे साथी रहे हैं, वो भी उपस्थित हैं। और इस कार्यक्रम के आयोजक, इतना सुंदर, इतना भव्य, इतना दिव्य ये कार्यक्रम का जो आयोजन किया है, ऐसे हरविंदर कल्याण जी हमारे बीच में उपस्थित हैं। हमारे बीच में प्रमोद विज जी, पानीपत के विधायक, वो भी उपस्थित हैं। राम कुमार कश्यप जी भी उपस्थित हैं। हमारे जो हरियाणा सरकार में मेरे सहयोगी साथी मंत्री आदरणीय कंवरपाल जी भी उपस्थित हैं। घनश्याम दास अरोड़ा हमारे विधायक जी भी उपस्थित हैं। वेदपाल जी हमारे आज प्रदेश के उपाध्यक्ष हैं, वो भी उपस्थित हैं। डॉक्टर अर्चना गुप्ता जी हमारी प्रदेश की महामंत्री हैं, वो भी उपस्थित हैं। हमारे मोहनलाल बड़ौली जी, जो हमारे राई के विधायक हैं, प्रदेश के महामंत्री हैं, वो भी उपस्थित हैं। हमारे दोनों जिलाध्यक्ष योगेंद्र राणा जी और दुष्यंत भट्ट जी, वो भी उपस्थित हैं। सरदार बख्शी सिंह जी, जिलेराम शर्मा जी, श्रीमती रेणु जी, श्रीमती अवनीत जी जो हमारी मेयर हैं, भगवान दास कबीर पंथी जी, शीशपाल जी और कृष्ण बेदी जी, हमारे उमेश शर्मा जी, भारत भूषण जी जुयाल और हमारे राज्यसभा के नवनियुक्त सांसद जो आज इस हरियाणा प्रदेश की चुनाव की कमान जिनके हाथ के अंदर है, जो मजबूती से इस चुनाव को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, ऐसे आदरणीय सुभाष बराड़ा जी भी हम सब के बीच में उपस्थित हैं। भाइयों, मैं आप लोगों को एक अंतिम बात कह करके अपनी वाणी को विराम दूंगा। हमारा 25 तारीख को ये चुनाव का दिन है और 25 तारीख तक हम सब घर पर ना बैठते हुए
एक एक वोट के लिए एक एक घर के अंदर जा करके हमने नरेंद्र मोदी जी को 10 की 10 लोकसभा की सीटें यहाँ से जितवा करके तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का काम करना है। और मैं पुनः आप लोगों से एक अपील भी ये करता हूँ कि इस करनाल लोकसभा से भाइयों एक एक वोट, एक भी वोट खराब ना हो, कि जो हमने पिछले बार यहाँ से वोट दिया था नंबर 1 के ऊपर पूरे देश में ये करनाल लोकसभा यहाँ से चुन करके जाए, इसके लिए हमने काम करना है। और मैं आप लोगों को एक बात और कहता हूँ, कभी भी आपका भाई हूँ, कभी भी आप मेरे से आकर के मिल सकते हैं, बात कर सकते हैं। कभी भी किसी को अगर आवश्यकता पड़े 24 घंटे आपके लिए दरवाजे खुले हैं। कभी भी आप लोगों को कोई दिक्कत परेशानी नहीं आने देंगे। आप सबका मैं दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत, जय भारत माँ, भारत माता के, भारत माता के, भारत माता के, वंदे वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद। भाई लड्डुओं का प्रसाद लेके जाना, बिना प्रसाद के कोई नहीं जाएगा। यही आपके दोनों तरफ लड्डू का प्रसाद मिल रहा है, लड्डू का प्रसाद लेके जाना। बहुत ही ओजस्वी हमारे भाई मुख्यमंत्री जी ने, जो नायब सैनी जी ने दिल के भाव रखे और उनके एक एक शब्द से श्रद्धा और प्रेम झलक रहा था। सभी लोग साइड में गाड़ियां खड़ी हैं जो लड्डू प्रसाद जरूर लेके जाएंगे, आज मुंह मीठा करके जाएंगे।